जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। दोस्तों, जैसे कि हम लोग लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का डेली सुबह 10 बजे सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें से आपका 9 क्लास हो चुका है। आज आपका 10वां क्लास चलेगा, तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। और दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, क्लास 1 से लेकर अब तक जितने भी क्लास हुए हैं उन सारे क्लास के PDF में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में आपको रिवीजन करा देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुराष्ट्रीय देशों के युद्धाभ्यास कोबरा वॉरियर में भारत के किस फाइटर एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में खुद का आंसर करना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है मिराज 2000 ने हिस्सा लिया है कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास में। दूसरा प्रश्न है, देश के पहले राज्य का नाम बताएं जहाँ के विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक पास किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। चलिए आंसर बताएंगे। तो राइट टू हेल्थ विधेयक को किस राज्य ने पास किया, यानी किस राज्य की विधानसभा ने? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए, राजस्थान। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राइट टू हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को पास किया राजस्थान के विधानसभा ने। आगे देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ईल मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। प्रत्येक प्रश्नों के आंसर करने के लिए आपको मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो सभी स्टूडेंट को आंसर बताना है। यहाँ पे सही जवाब है तमिलनाडु, याद रखेंगे। आगे देखिए, हाल ही में किन सशस्त्र बलों के बीच वायु प्रहार अभ्यास 2023 आयोजित हुआ? तो दोस्तों, वायु प्रहार अभ्यास 2023 ये आयोजित हुआ है एयरफोर्स और आर्मी के बीच में। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इस प्रश्न का आंसर आप लोग इमेज को देखकर भी बता सकते हैं। आप लोग इनके बारे में तो जानते ही होंगे, कौन है? तो मैथिली ठाकुर, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। मैथिली ठाकुर को बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे देखिए, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है अजय सिंह। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ की स्थापना होती है 1920 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू हुआ? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, और जितने भी प्रश्न सही होते हैं आपको याद रखना है। सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, नई दिल्ली। ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हमने आपको पहले भी बताया था, लूला डा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। 39वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राजीलिया। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। हाल ही में भारत के
78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है कौस्तभ चटर्जी। ध्यान रखेंगे, कौस्तभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये कहाँ से है? तो कोलकाता से। याद रखेंगे कहाँ से है? कोलकाता से। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखें। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? याद रखिएगा, लक्ष्मी सिंह। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1 जनवरी 2023 को किस देश ने यूरो को अपने करेंसी के रूप में अपनाया है? चलिए फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। तो किस देश ने यूरो को अपने करेंसी के रूप में अपनाया है? ये है क्रोएशिया। हमने आपको पहले भी बताया था, क्रोएशिया की राजधानी पूछा जाता है जाग्रेब। जाग्रेब क्रोएशिया की राजधानी है। ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्रोएशिया की पहले मुद्रा का नाम क्या था? कूना। यहाँ पे लिख देते हैं कूना। अभी क्या हो गया है? यूरो। ध्यान रखेंगे। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब है सुंदर रमन राममूर्ति को। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, साइप्रस। ध्यान रखेंगे, भारत और साइप्रस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। यहाँ पे 15वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, स्कॉटलैंड। याद रखेंगे, स्कॉटलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की राजधानी कहाँ है? एडिनबर्ग। याद रखिएगा। और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। फीफा क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पक्का आएगा, इसको मार्क करके रखें। फीफा क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मोरक्को। याद रखिएगा। फरहान बेहदरीन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? सही जवाब है सी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखेंगे। भारत का कौन सा शहर पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना? तो दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना? तो ये है धर्मदम। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग बनाई गई? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग बनाई गई? तो याद रखिएगा, बनिहाल कटरा रेल मार्ग पर। यहाँ पे बनिहाल होगा और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पेले का निधन 29 नवंबर 2022 को हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? इस प्रश्न को हम प्रैक्टिस सेट में तीसरी बार कर रहे हैं, तो किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ये कौन थे? फुटबॉलर। किस राज्य में चीनी सीमा के पास सबसे लंबा फ्रंटियर हाईवे बन रहा है?
तो यहाँ पे 21वें प्रश्न का आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए, पुस्तक द लाइट वी कैरी की लेखिका कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? द लाइट वी कैरी। इसकी लेखिका कौन है? सही जवाब है मिशेल ओबामा। याद रखेंगे, मिशेल ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी। ध्यान रखेंगे। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है? चलिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न अभी तक आपको याद हो गया होगा, मैंने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में कराया है। एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो यहाँ पे सभी का आंसर सही जवाब है रश्मि शुक्ला। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वॉन थुओंग। सही जवाब है ए ऑप्शन। वियतनाम की राजधानी हनोई है। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व वन्यजीव दिवस 2023 कब मनाया गया है? यहाँ पे सही जवाब है 3 मार्च को। याद रखेंगे। और पहला वन्यजीव दिवस कब मनाया गया था? तो 3 मार्च 2014 को। इसे भी ध्यान रखेंगे। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभय के है। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरब में हुआ था। और इस बार संस्करण कौन सा खेला गया? 76वां। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा शेष भारत। याद रखेंगे। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी मार्क करके रखें। 5वीं बार बने हैं नागालैंड के सीएम। नाम क्या है? याद रखिएगा। सही जवाब है नेफ्यू रियो। तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है नेफ्यू रियो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है कहाँ? तो नई दिल्ली। याद रखेंगे। शून्य भेदभाव दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस 2023 कब मनाया गया है? 1 मार्च को। याद रखेंगे। आगे देखिए, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो सही जवाब है नई दिल्ली। और इस बैठक की अध्यक्षता किया है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री है। महिला प्रीमियर लीग WPL के पहले संस्करण की प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? सही जवाब है टाटा। याद रखेंगे। आगे देखिए, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो याद रखिएगा निकोला फॉक्स। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। याद रखेंगे कौन बनी है? निकोला फॉक्स।
तो चलिए आज का आपका सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है या 7 से कम होता है। आपको सिर्फ आंसर करना है 7 से कम या फिर 7 से अधिक। तो प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।